भारतीय संसद में जो अभी नया वक्फ कानून जो अमेंडमेंट आ रहा है, उस अमेंडमेंट के तहत गुजरात सरकार ने ये जो नियुक्ति है, ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल के जो थर्ड मेंबर की नियुक्ति है, वो हमेशा के लिए अबॉलिश की है। और ये कानून पारित हुआ, अभी होना है, या पार्लियामेंट के पटल पे है या जेपीसी के पटल पे, लेकिन जो गुजरात सरकार को जो पावर, हर स्टेट को जो पावर मिले हुए हैं, उस पावर के तहत वो जो भी रूल्स बनते हैं उसके तहत वो नए रूल्स में प्रावधान कर सकते हैं। ये सेक्शन 109 वक्फ एक्ट की जो धारा है उसमें ये प्रावधान किया गया है, और उसी धारा का प्रावधान का अमल करते हुए गुजरात सरकार ने इस नियुक्ति को जो है वो अबॉलिश कर दिए, और उसकी जगह पे जो है अभी जो है सीनियर डिवीजन के जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास सिविल मैजिस्ट्रेट है, उनको उनकी नियुक्ति की गई है और इस पोस्ट को अपग्रेड किया गया है। नहीं है, किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये जो छुटभैये लोग जो है ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बातें करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, न सर और न पैर। लेकिन सिर्फ जो एक लॉबी जो है, जो पूरी एक वक्फ माफिया लॉबी है, ये इस तरह के रूमर फैला रही है, मीडिया ट्रायल चला रहे हैं और ये अपने आप को बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। दरअसल इनके खिलाफ इतने मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में दर्ज है इनके खिलाफ में, तो ये जो है ये बौखलाए हुए हैं और ये नहीं चाहते कि कोई ईमानदार जज इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करे और इनके गले नापे। और इसी से बौखलाहट के चलते ये इन लोगों ने कुछ छुट भैयों को साथ में रखकर, या गुर्गे कहे या छुट भैये कहे, लेकिन ये जो सांप्रदायिक शक्तियां जो है, जो ये जो एक संगठन है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये संगठन के इर्द गिर्द घूमने वाले ये सारे गुर्गे जो है, ये पूरे वक्फ को निगलना चाहते हैं, वक्फ के ट्रिब्यूनल को भी चलाना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं, वक्फ बोर्ड पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये गुजरात की जो पूरी 26,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ये निगलना चाहते हैं और यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो करेंगे वही होगा। ये गवर्नमेंट को भी सारी चीजें उनके भी नॉलेज में है कि ये क्या चाहते हैं और किस तरह से इनकी डिमांड है। ये जितने भी जो लोग जो अभी जो लगे हुए हैं, ये सारे वक्फ माफिया लोग हैं। देखिए, गुजरात का तो मामला जो है वो अलग है, लेकिन देश के अंदर जो नई जो अभी जो कानून जो आ रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ जो है कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग इसके लिए कुछ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब जो लोग हैं, दरअसल जितने भी जो आज तक के जो वक्फ के कामों, जो जमीनों को लेकर जितने भी जो विवाद हुए हैं, उन विवादों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो खुद मुसलमानों ने अपने पैर पे कुहाड़ा मार के नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि ये लोगों ने इतना जो औने पौने दामों में मिलकतों को बेच दिया, वक्फ प्रॉपर्टी को बेच दिया। पूरे देश में ये कहा जाता है कि भाई तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 0% है। किसी तरह का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जबकि ये वक्फ माफिया जो है इन्होंने हर जगह पे एनक्रोचमेंट लगा रखा है। इन लोगों ने जमीनें औने पौने दामों में बेच दी है, लीज पे दे रखी है। और कई जगह तो ऐसा है कि पूरी जगह मेरे मेरे कार्यकाल में जब कई केस ऐसे मेरे सामने आए कि मैंने देखा कि इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा मिस अप्रोप्रिएशन है कि पूरे जो जुमा के दिन जो चंदा उगराया जाता है, जो चंदा कलेक्शन किया जाता है, वो चंदे की रकम तक जमा नहीं करवाते थे और खुद अपने पर्सनल यूज में ले लेते थे। मतलब इन वक्फ माफियाओं ने इतना उधम मचाया हुआ है गुजरात के अंदर कि ये सारी मामले जो है ये केंद्र सरकार के भी संज्ञान में है, गुजरात सरकार के भी संज्ञान में है, और इन वक्फ माफियाओं के ऊपर बहुत जल्द नकेल कसने वाली है। मेरे कार्यकाल जो है करीबन 6 महीना और 17 दिन का रहा, और इस दौरान में मैंने रात दिन जो है मेहनत करते हुए छोटे बड़े मंझले टाइप के जो जिस तरह से जो ऑर्डर जो थे, करीबन 600 से ज्यादा ऑर्डर मैंने पारित किए हैं। और इस ऑर्डर के अंदर आज दिन तक किसी से भी ये जो हाईकोर्ट में चैलेंज हुए, लेकिन चैलेंज करने के बावजूद हाईकोर्ट ने किसी भी केस में अब तक स्टे नहीं दिया या किसी तरह का उस मेरे ऑर्डर को रद्द नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है कि हमारे सामने जो मुखालिफ, जो हमारे सामने जो हमारा जो मान घटन कर रहे हैं, या जो हमारा जो जिस तरह से जो अपमानित कर रहे हैं,
कि भाई किसी वजह से इन्हें बदनाम कर दो, या बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, ये बदनामी की जगह पे इनको ये चाहिए कि मेरिट के ऊपर बात करे। लेकिन जब ये मेरिट पे बात नहीं कर पाते तो इसी तरह से बदनाम किया जाता है। एक अच्छे आदमी को, काम करने वाला आदमी को बदनाम करके उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, ये सबसे घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स के अंदर जिन लोगों ने भी इसमें जो हिस्सा लिया है, जो लोग भी शामिल है, वो तमाम लोगों के जितने भी चिट्ठे जो है पूरी हुकूमत के पास है, और ये चाहते हैं कि हमारा नाम बचा रहे। ये लोग चाहते हैं अब जो अपने आप को जो छुपा रहे हैं अपने, अब ये जो पूरे जो मामले जो सामने आ रहे हैं, दिन ब दिन परतें जो खुल रही है, वो सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट के भी संज्ञान में है कि किन लोगों ने किस तरह से जो अपनी जो भूमिकाएं निभाई है, और गवर्नमेंट को परेशान करने में या हुकूमत के सामने मुखालिफत करने में किस तरह का ये हुआ है। ये पूरी सारी चीजें अब सारे लोगों के समझ में आ चुकी है। देखिए ये सारी चीजें जो है ये और जो छुट भैया टाइप के जो लोग हैं, ये ट्रोलर है, ये ट्रोलरों के थ्रू ये सब काम करवा रहे हैं। दरअसल ये है कि ये एक पूरी नए कानून जब बना नए गुजरात के अंदर, 10 साल तक तो नए कानून नहीं थे, रूल्स किसी तरह के थे नहीं। 2013 के बाद जो नया कानून जो संशोधन किया गया पार्लियामेंट में, उस संशोधित कानून के किसी तरह के कोई नियम कानून न होने की वजह से यहाँ पे 10 साल तक प्रॉपर्टी का पूरा मिसमैनेजमेंट वक्त प्रॉपर्टी का हुआ। और जब ये हमारे संज्ञान में आया कि ये इसकी मूल जो है, इसकी क्या है, परेशानी क्या है, तो मैंने जब सरकार के अंदर बैठ के सरकार के सामने बात रखी, और सरकार के आला लोगों को, यहाँ तक के मंत्रालय के अंदर मिनिस्टर साहब से भी मैंने ये बात को रखी, तो उस दौर के मिनिस्टर ने मेरी बात को स्वीकार करते ये जो नए वक्फ रूल्स जो है वो लागू किए, और उसी रूल्स के तहत एक ये कमेटी का प्रावधान किया गया कि जब भी नए तीसरे मेंबर की जो अपॉइंटमेंट होगी, तब इस तरह की कमेटी बनेगी, और उस तरह की कमेटी बना के उसके कुछ क्राइटेरिया भी उन्होंने तय किए कि उसमें एक एडवोकेट वकील होना चाहिए, जो प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जो वक्फ का जानकार भी हो और इस्लामिक शरिया का भी, उस मुस्लिम कानून का भी जानकार हो। तो इस तरह से जो पूरा एक ये बनाया गया ताकि ये कोई भी गलत सलत का लोग ये आ ना पाए, क्योंकि एडवोकेट तो होते हैं, लेकिन एडवोकेट मुस्लिम कानून के जानकार हो ये जरूरी नहीं है। एडवोकेट कॉमर्शियल भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, सिविल भी होते हैं। तो एडवोकेट जो है वो इस्लामिक कानून का जानकार भी होना जरूरी है। अब मेरी जो नियुक्ति थी, मैंने जब ये अपॉइंटमेंट जब ये हुई, उससे पहले इसका एक सिलेक्शन कमेटी ने इंटरव्यू रखा था, और पूरे गुजरात के लोगों को इसमें प्रेस नोट देके, मतलब अखबार में इश्तिहार देके ये पूरा डिक्लेयर किया था कि भाई इस तारीख को रखा है, आप लोग सब आ सकते हैं। तो हर लोग, करीब 65 लोग उसमें आए थे, और 65 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और 65 लोगों का हिस्सा लेने के बाद, सारे लोगों का इंटरव्यू होने के बाद, जिन लोगों ने इंटरव्यू किया, कंडक्ट किया, इंटरव्यू में ज्यादातर लोग फेल हुए, क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर पहले भी केस लड़े हुए हैं, और वक्फ कानून का भी जानकारी मुझे थी, और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर भी मेरे कुछ केस पेंडिंग थे, और ये सारी चीजों के साथ में मतलब मैं जुड़ा हुआ था। तो मैंने उसके बाद जब ये आप जब बता रहे, तब मैंने उससे पहले जब ये जो कानून वक्फ रूल्स जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये वक्फ रूल्स जो बनाए, तो उसके ऊपर मैंने खुद की अपनी किताब भी लिखी, और किताब लिख के मैंने फी सबीलिल्लाह सारे गुजरात के अंदर पूरे जितने कम्युनिटी के ट्रस्ट है, उन ट्रस्टों को मैंने मुहैया कराई। और इस तरह से वक्फ कानून के जानकार बनने के लिए मैंने सारी अपनी कोशिशें की ताकि लोग उससे वाकिफ हो जाए। अब उसके चलते ये हुआ कि मैंने जो अपना ये जो नॉमिनेशन जब फाइल किया उसमें, तब मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के जरिए से मुझे सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो गवर्नमेंट को सिलेक्शन करके पूरा एक पैनल बना के भेजा, और गवर्नमेंट के बाद ये जो है ये सीएमओ तक गया, सीएमओ से हाईकोर्ट तक गया, और सारी जगह से अप्रूवल आई, और अप्रूवल होने के बाद मेरा नाम जो है वो डिक्लेयर हुआ। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने बताया, और ये सिर्फ भाजपा के होने के नाते जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, और बिल्कुल जिसको हम ये कहे कि बिल्कुल जिसका कोई सर नहीं है ना कोई पैर है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसके लायक ना होता या वकील ना होता, तो कभी भी मेरी सिलेक्शन ना होती। तो ये बातें ही बेबुनियाद हैं। देखिए मुस्लिम समुदाय जो है ना, ये एक ट्रोलर बन चुका है, ये विरोध पक्ष का एक हथियार बन चुका है।
ये मुखालिफ लोग चाहते ही नहीं है कि वक़्फ़ के अंदर मुसलमानों का हुकूक का किसी तरह से इसका काम किया जाए। और जो लोग वक़्फ़ के ट्रस्टों के अंदर जो सालों से जो बैठे हुए हैं, वो कभी इसमें हटना नहीं चाहते हैं। और यही लोग पूरे देश के, या पूरे अहमदाबाद के, या पूरे गुजरात के जो वक़्फ़ है, जो बड़े-बड़े वक़्फ़ है, करोड़ों रुपए के वक़्फ़ है, इसके अंदर मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, चंदा उगाही कर रहे हैं, कौम की भावनाओं का दुरुपयोग करते हुए कौम को उकसा रहे हैं। और ये उकसावे के अंदर आकर कौम जो है अपने मुस्तकबिल के ऊपर अपना कुहाड़ा मार रही है। इन्हें देखिए ये कौन लोग हैं, ये आप कभी भी, ये आपसे ये जो वक़्फ़ के मामले में मुखालिफत की बात करते हैं, तो इन लोगों को जांचिए, परखिए कि कौन लोग आपसे कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद बेनिफिशियरी लोग हैं और ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है, ये कौम मुस्लिम जो है, ये कभी ऊंची ना आए, कभी किसी तरह का ये इनका इक़्तिदार ना, और इनकी मोनोपोली जो है ये बनी रहे। बस इसी वजह से ये कौम को उकसाते हैं। मैं कौम से अपील करूंगा कि किसी तरह से उकसावे में ना आए इन लोगों के। ये नए नए प्रोग्राम देकर आपको परेशान करेंगे, ये कौम को उकसाएंगे और ये बिल्कुल बाजू पे हट जाएंगे। और ये अपनी मोनोपोली या अपने किरदार को बचाने के लिए या अपने फेस को बचाने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। बाकी का इनका कोई, न समाज में कोई किसी तरह का योगदान है, न किसी का वक़्फ़ में इनका योगदान है। अगर योगदान है तो ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हड़पने का योगदान है इनका।